हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए विद्यार्थियों, आज हम क्लास 6 की जो एसएसटी की जो बुक है उसका हम 15वां चैप्टर क्लियर करेंगे। और आज का जो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार से सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 15वां लेसन है जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। इससे पहले हमने दोस्तों जो हमारी तो स्थानीय निकाय है दोस्तों, स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने दो भागों में डिवाइड करके हमने पढ़ा। एक तो आपका ग्रामीण स्वशासन जिसके बारे में 3 स्तर पढ़े, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद दोस्तों। इसके साथ ही हमने दोस्तों सेकंड जो नगरीय निकाय के बारे में हमने पढ़ा, उसमें हम जिला प्रमुख, जिला परिषद और नगर निगम के बारे में हमने बात की है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के बारे में चर्चा की है दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो जिला प्रशासन है और उसकी जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो वर्तमान भारत देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी वर्तमान के अंदर आपको पता है कि जो 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज थे दोस्तों, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी कि दमन दीव है और एक आपका जो क्या नाम उसका, तो दोस्तों दमन दीव और दादर नागर हवेली को दोनों को एक जगह मर्ज कर दिया गया है। तो आज वर्तमान में अगर यूनियन टेरिटरीज की बात अगर करें तो दोस्तों 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, आगे बात करें कि शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से दोस्तों आपको पता है, यानी कि जो राज्य हैं, राज्यों को संभाग में डिवाइड किया है और संभागों को दोस्तों जिलों में डिवाइड किया गया है और जिलों को दोस्तों खंडों और तहसील स्तरों में डिवाइड किया है और तहसीलों को दोस्तों पटवार व्रत यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पर उनको डिवाइडेशन किया है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी भारत की जो शासन व्यवस्था है, उसको हम अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए दोस्तों, यानी कि जो राज्यों को संभागों में, ठीक है, संभागों को जिलों के अंदर और जिलों को दोस्तों खंडों या तहसील स्तर पर और तहसीलों को दोस्तों पटवार वर्त यानी ग्राम पंचायत स्तर पर उसको डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम राजस्थान की अगर चर्चा करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो राज्य है, राज्यों को कितने में संभागों में डिवाइड कर दिया है और संभागों को फिर जिलों में डिवाइड किया है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर 7 तो संभाग है और 33 जिले हैं दोस्तों। तो ऐसे हम यूँ कह सकते हैं कि राज्यों को संभागों में डिवाइड करके और संभागों को जिलों में डिवाइड कर दिया गया है। तो 7 संभाग और 33 जिले हैं दोस्तों, जिसका जो 33वां जो नया जिला है उसको प्रतापगढ़ को बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, और जो 7वां जो संभाग है और उसको भरतपुर को बनाया गया है। ठीक है, देखिएगा जिले का चहुमुखी विकास, यानी कि जिले का, यानी कि कोई सा भी जिला है उसका विकास करने के लिए दोस्तों जिला प्रशासन की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर होता है और जिले का जो सबसे प्रमुख जो अधिकारी होता है उसको हम जिला कलेक्टर के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। जो जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर पंचायत, कलेक्टर रसद, कलेक्टर भू अभिलेख, जिला निर्वाचन अधिकारी आदि के रूप में कार्य करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा और भी ऐसे पद हैं जो इन प्रशासनिक कार्यों में काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, वैसे हम जिला कलेक्टर इसका सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। देखिएगा, अब जिला कलेक्टर है, जिला प्रशासन है, उसको कैसे डिवाइड करते हैं। देखिएगा, जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के प्रमुख कार्य और कार्य में सहयोग करने वाले प्रमुख अधिकारी हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों जो शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना पहला काम। दूसरा है राजस्व एवं भू अभिलेखों का संधारण एवं भू राजस्व, नागरिक सुविधाएं प्राप्त करना और जनता व सरकार के बीच की कड़ी और राजकोषीय कार्य। देखिएगा, ये सारे काम हैं। इसके अंदर कौन कौन काम करता है, जैसे हम कह सकते हैं कि शांति और कानून बनाए रखने का काम कौन करता है दोस्तों, आपको पता है जिले का जो पुलिस अधीक्षक होता है, फिर जिले के पुलिस अधीक्षक के नीचे दोस्तों अतिरिक्त जो काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होता है, फिर उसके नीचे उप पुलिस अधीक्षक होता है,
फिर वृत्त निरीक्षक होता है, फिर उप निरीक्षक होता है, फिर हेड कांस्टेबल होता है और फिर कांस्टेबल होता है। तो ये जो एक श्रृंखला है दोस्तों, ये श्रृंखला है दोस्तों ऐसे, यानी कि हम कह सकते हैं ये श्रृंखला है जो आपकी जिले के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करती है। जो पुलिस व्यवस्था उसको हम कह सकते हैं। जिला अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक हो गया, फिर उसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हो गया, पुलिस अधीक्षक हो गया, वृत्त निरीक्षक हो गया, उप निरीक्षक हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया और कांस्टेबल हो गया। इसके साथ ही देखते हैं कि जो आपका राजस्व और भू अभिलेखों का संधारण और भू राजस्व का काम करने वाला जो पद होता है, जो अधिकारी होता है, उसका नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर होता है, जिसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं, एडीए बोलते हैं, एडीएम बोलते हैं। फिर उसके नीचे उपखंड अधिकारी, इसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं, एसडीएम बोलते हैं। फिर तहसीलदार हो गया, इसको कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी हम कह सकते हैं। फिर नायब तहसीलदार हो गया। फिर भू अभिलेख निरीक्षक यानी कि गिरदावर हो गया। फिर वो आपका पटवारी हो गया। तो ये आपके काम करते हैं, राजस्व संबंधी जो काम होते हैं ये जो अधिकारी होते हैं ये काम करते हैं। फिर इसके बाद में थर्ड आ गया नागरिक सुविधाएं और प्रदान करना। नागरिक सुविधाओं में देखिएगा जिला रसद अधिकारी होता है, फिर जिला वन अधिकारी होता है, फिर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होता है, फिर जिला शिक्षा अधिकारी होता है, फिर होता है जिला नियोजन अधिकारी होता है, फिर जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं। तो ये काम करते हैं। फिर देखिएगा चौथा जो वर्क होता है जिले के अंदर, जो जनता व सरकार के बीच की कड़ी का जो काम करता है दोस्तों, वो उप जनसंपर्क अधिकारी करता है, यानी कि जनसंपर्क अधिकारी, फिर उसके बाद में उप जनसंपर्क अधिकारी। अब राजकोषीय कार्य से रिलेटेड जो राजकोषीय संबंधी काम कौन करता है, एक कोषाधिकारी जिसका जिला मुख्यालय कहते हैं और जिला मुख्यालय, और एक उप जिला कोषाध्यक्ष, ठीक है, यानी कि इसके बाद में आता है उप कोषाधिकारी होता है, जिसको हम तहसीलदार हम कह सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका जो कहने का मतलब ये हुआ कि जिला कलेक्टर के साथ साथ जो जिला प्रशासन की व्यवस्था है, ठीक है, जो इसके जो जिला कलेक्टर के अंडर ये काम करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। जैसे हम कह सकते हैं एक आपका शांति कानून बनाए रखने के लिए, राजस्व संबंधी काम करने के लिए, नागरिक सुविधा प्रदान करने के लिए, जनता और सरकार के बीच की कड़ी और राजकोषीय कार्य करने के लिए अलग अलग अधिकारी होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अब जिला प्रशासन के कार्यों की विवेचना। देखिए क्या है, देखिएगा पहला इसकी विवेचना है कि शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना उसका प्रमुख कार्य होता है जिला प्रशासन के अंदर। दूसरा है जिले के भू अभिलेख यानी कि उद्ययन यानी कि रखना और किसानों को भू राजस्व प्राप्त कराना होता है। अगर हम विशेष बात करें तो फसल तैयार होने पर पटवारी उसका विवरण तैयार करता है, जिसे हम गिरदावरी करना कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, इसके साथ ही पटवारी किसानों से भूमि कर वसूल करता है, जिसे हम भू राजस्व या लगान हम कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों तीसरा काम है रसद एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराना जो जिले के अंदर जो नागरिक है उनको। फिर चौथा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, कृषि विकास और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना, जिला नियोजनों का निर्माण व क्रियान्वित करना, और वनों का विकास और कार्य करना, पर्यावरण सुधार, संवैधानिक संस्थाओं के विकास करवाना, जनता एवं सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करना, पंचायती राज व्यवस्था एवं जिला प्रशासन, जन समस्याओं व शिकायतों पर निवारण, जिला स्तरीय शैक्षणिक प्रशासन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया। अब देखिए जिले की न्याय व्यवस्था की बात अगर करें तो जिले की न्याय व्यवस्था के अंदर देखिए नागरिकों के बीच सामान्यतः 3 प्रकार के विवाद होते हैं। कौन कौन से? एक तो दीवानी होते, फौजदारी होते और आपका राजस्व विवाद होता है। तो सबसे पहले दीवानी विवाद के बारे में कौन कौन से ऐसे मामले आते हैं देखिएगा। संपत्ति यानी कि जमीन जायदाद, चीज़ों की खरीदारी, विवाह, किराया, संविदा संबंधी विवाद दीवानी विवाद कहलाते हैं। इन विवादों का निपटारा दोस्तों दीवानी न्यायालय के अंदर किया जाता है। जैसे दीवानी विवाद होते हैं तो उनका जो निपटारा है वो दीवानी न्यायालय में किया जाता है, जिसमें संपत्ति संबंधी रिलेटेड जो भी काम होते हैं, चीज़ों की खरीदारी संबंधी रिलेटेड जो भी काम होते हैं, विवाह किराया और संविदा आदि होते हैं। फौजदारी विवाद की बात अगर कहें तो हत्या, मारपीट, चोरी और शांति भंग करने संबंधित विवाद फौजदारी विवाद कहलाते हैं। इन विवादों की सुनवाई दोस्तों फौजदारी न्यायालय में की जाती है। साथ ही हम कह सकते हैं कि जो राजस्व संबंधी जो विवाद होते हैं वो भूमि संबंधी विवाद कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने इतना पढ़ा है, आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तब तक के लिए अब मेरे को इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।